हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस वीडियो में अपना एनएलपी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, 2 हफ्ते डिले हो गया ये वीडियो, बट कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है POS टैगिंग, या फिर इसको बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। सो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है कि अगर आपको एक सेंटेंस एज इनपुट मिला है तो आप वर्ड बाय वर्ड उस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को उसका रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच असाइन कर दो। लाइक आई एम नितिश, तो आई वुड बिकम प्रोनाउन, नितिश वुड बिकम नाउन। ठीक है, इस तरीके से आप गिवन इनपुट सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच लेबल करते हो। कहाँ पे काम आ सकती है ये चीज़? बहुत जगहों पे। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनएलपी सिस्टम्स बना रहे हो लाइक चैटबॉट्स, या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स, वहां पर पीओएस टैगिंग वर्क्स एज अ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप, जिसके बिना आगे का काम पॉसिबल नहीं है। सो इन अ वे मशीन को अगर आपको सिंटैक्टिकली समझाना है कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, तो पीओएस टैगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पीओएस टैगिंग क्या होता है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह की जगहों पे यूजफुल है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं स्पेसी लाइब्रेरी यूज करके आपको पीओएस टैगिंग कैसे किया जाता है वो मैं कोड में बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन करेंगे कि इंटरनली पीओएस टैगिंग काम कैसे करता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हम एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसका नाम है हिडन मार्कॉफ मॉडल, और उसको ऑप्टिमाइज करने का एक और एल्गोरिदम है जिसका नाम है विटर्बी एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम्स को यूज करके पीओएस टैगिंग कैसे किया जाता है वो मेन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। माइंड यू थोड़ा डिफिकल्ट है, सो हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट मैंने ट्राई किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप ये एनएलपी सीरीज फॉलो कर रहे हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो एनएलपी सीखना चाहते हैं उनके साथ आप मेरे चैनल को शेयर करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अब लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज इस लेक्चर का गोल है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग समझाना। ठीक है, तो अगर आप प्लान ऑफ अटैक का बात करो तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। ऑब्वियसली हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, एज इन उसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्पेसी लाइब्रेरी यूज करके इसका एक कोड डेमो दूंगा। ठीक है, स्पेसी इज अ एनएलपी लाइब्रेरी जस्ट लाइक एनएलटी के। हम इसको यूज करके एक कोड डेमो देखेंगे। कोड बहुत ही इजी होगा क्योंकि स्पेसी सारा काम हमारे लिए करके दे देगा, तो हमें कुछ खास करना नहीं है। और फिर हम लोग मेन पार्ट में उतरेंगे इस वीडियो के, जहां पे वी विल डिस्कस इन डिटेल कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे, हिडन मार्कोव मॉडल, जो यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक ऑप्टिमाइजेशन होता है विटर्बी एल्गोरिदम, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर प्लान फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एंड टू एंड आइडिया हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग किसको कहते हैं। तो चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग या फिर पीओएस टैगिंग कहते किसको है। सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन उठाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच tagging is a task of labeling each word in a sentence with its appropriate part of speech। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इन ट्रेडिशनल ग्रामर अ पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा बचपन में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते थे। सो पीओएस टैगिंग किसको कहते हैं? जब आप एक सेंटेंस के सारे वर्ड्स को एक एक पार्ट ऑफ स्पीच असाइन करते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द सेंटेंस इज व्हाई नॉट टेल समवन, क्वेश्चन मार्क,
अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करोगे सेंटेंस को, और हर वर्ड को आप एक पार्ट ऑफ स्पीच असाइन करोगे। वाई एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, टेल वर्ब, समवन, आई गेस यहाँ पे प्रोनाउन होना चाहिए, बट जो भी है यार, मतलब आई गेस यू गेट द आइडिया। ठीक है, अब ये काम हमें प्रोग्रामेटिकली करना है। हम किसी लिंग्विस्ट या फिर लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुला के नहीं ला रहे। हमारा ये पूरा टास्क मशीन लर्निंग एनएलपी को यूज करके हमें बनाना है। ठीक है, बट उसको डिस्कस करने के पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पीओएस टैगिंग जो है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हमें ये करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट। तो गाइज, अगर आप एप्लीकेशंस ऑफ पीओएस टैगिंग का बात करो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मैं आपके साथ 4 एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उसके पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, और वो ये है कि पीओएस टैगिंग एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप है। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में एनएलपी पाइपलाइन बताया था, और वहां पे मैंने बताया था कि डेटा गैदर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग। सो कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि पीओएस टैगिंग एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, मतलब डेटा को प्रिपेयर करने का एक तरीका है। ठीक है, अब कहाँ पे ये यूजफुल है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैसे तो, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि होता क्या है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। मतलब लेट्स से आपके पास एक सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू गो टू पीवीआर सिनेमाज। तो यहाँ पे पीवीआर सिनेमा एक एंटिटी है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करता है। ठीक है, राहुल विल गो टू दिल्ली ऑन 30th मार्च। तो यहाँ पे राहुल, दिल्ली और 30th मार्च ये सारी एंटिटीज हैं। इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीओएस टैगिंग बहुत काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। सो अगर आपने कभी भी ऑटोमेटेड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स देखे होंगे, वहां पे भी इंटरनली एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप पीओएस टैगिंग यूज होता है। ठीक है, थर्ड इज वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वर्ड दो अलग सेंटेंसेस में अलग मीनिंग के साथ यूज हो रहा है, तो उसको डिकोड कर पाना। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई लेफ्ट द रूम, और फिर एक और सेंटेंस है, लेफ्ट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे जो लेफ्ट वर्ड है, ये दोनों सेंटेंसेस में है तो सेम, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, तो पीओएस टैगिंग क्या करेगा कि वो बता देगा कि ये दो अलग मीनिंग की तरह यूज हो रहे हैं सेम वर्ड्स। ठीक है, तो पीओएस टैगिंग वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में यूज होते हैं। और लास्टली चैटबॉट बनाने में भी आपका पीओएस टैगिंग बहुत यूज होता है। जब सामने से आपका कस्टमर, आपका यूजर रिप्लाई कर रहा होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके समझना कि वो क्या बोल रहा है, उसके लिए आपको पीओएस टैगिंग का जरूरत पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर आप कॉम्प्लेक्स एनएलपी सिस्टम्स बना रहे हैं तो फिर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप पीओएस टैगिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है। सो गाइज, अब हम लोग देखेंगे कि आप स्पेसी लाइब्रेरी यूज करके पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग कैसे करते हो। ठीक है, सो कुछ करना नहीं है, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है और सबसे पहले ये कमांड रन करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके सिस्टम पे स्पेसी इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंस मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको रन नहीं कर रहा। उसके बाद यू हैव टू राइट इंपोर्ट स्पेसी, जिससे आप स्पेसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी को इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्पेसी डॉट लोड इंग्लिश कोर वेब स्मॉल। ठीक है, और इसको आप एक एनएलपी ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो। डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली सेंटेंसेस जिसके ऊपर आप काम करोगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा आई विल गूगल अबाउट फेसबुक। ठीक है, और ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसमें से एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। जैसे आप इसको रन करोगे, ये आपको एज इट इज पूरा का पूरा सेंटेंस रिटर्न कर देगा जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अब इस पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है कि आप यहाँ पर लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग के थ्रू
इस सेंटेंस के वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट 0, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आई मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा होता तो विल आ गया। अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा होता तो फेसबुक आ गया। बिल्कुल जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग्स में काम होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। अब अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सी, जैसे आपने ये लाइन बनाया, ऑटोमेटिकली पीओएस टैगिंग हो गया बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, अब अगर आपको एक्सेस करना है कि आपका ये जो फर्स्ट वर्ड था आई, इसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट राइट डॉक्यूमेंट, उसका इंडेक्स पोजीशन डॉट पीओएस अंडरस्कोर, एंड ये मुझे दे रहा है प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो ऑक्सिलरी कुछ और होगा, ऑक्सिलरी मॉडल होगा शायद, ये विल है। वर्ब गूगल, ऑल दो कंपनी का नाम है, बट इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में गूगल का मतलब है सर्च करना, तो दैट इज वाई उसको वर्ब असाइन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और होती है कि दो तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन होते हैं। एक होता है कोर्स ग्रेन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक होता है फाइन ग्रेन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जब आप पीओएस अंडरस्कोर लिखते हो तो आपको कोर्स ग्रेन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलता है, जिसमें लाइक मोटा मोटा असाइन हो जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और फिर फाइन ग्रेन्ड वाले में थोड़ा और फाइन तरीके से और डिटेल में बताया जाता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आई गेस, पीआरपी। अब कभी भी अगर आपको ये समझ में नहीं आए ये फुल फॉर्म क्या है, तो आपके पास एक फंक्शन होता है स्पेसी डॉट एक्सप्लेन बोल के, वहां पे यू कैन जस्ट पुट पीआरपी, और ये बोल रहा है कि इट इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल डिटेल आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2 रखा है और यहाँ पे मैंने 0 कर रखा है, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, वीबी। सो अगर आप वीबी सर्च करो तो ये बोल रहा है कि वर्ब एकदम अपने बेस फॉर्म में। तो ठीक है, ये जो एडिशनल डिटेलिंग होती है इसी को बोला जाता है फाइन ग्रेन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और ये जो आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब आप क्या कर सकते हो कि आप, सिंस ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आइटरेबल है, आप इसके ऊपर एक लूप चला सकते हो लाइक दिस फॉर वर्ड इन डॉक्यूमेंट। और हर बार मैंने क्या किया, अंदर में लिखा वर्ड डॉट टेक्स्ट, बेसिकली मैंने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद मैंने ये एरो डाला, उसके बाद मैंने कोर्स ग्रेन पार्ट ऑफ स्पीच प्रिंट किया, और उसके बाद फाइन ग्रेन पार्ट ऑफ स्पीच, और फिर मैंने फाइन ग्रेन पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर दिया। सो इसको रन करने से यू कैन सी वर्ड बाय वर्ड हमारे सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, सो आई इज प्रोनाउन, विल इज मॉडल ऑक्सिलरी, गूगल इज वर्ब, अबाउट इज इंटरजेक्शन या कंजंक्शन पता नहीं, फेसबुक इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था जहां पर लेफ्ट वर्ड दो अलग सेंटेंसेस में दो अलग तरीके से यूज हो रहा था। यहाँ पर उसका एग्जांपल आप देख सकते हो। सो ये रहा पहला सेंटेंस, आई लेफ्ट द रूम, आगे का कोड बिल्कुल सेम है। इसको जब आपने रन किया तो यहाँ पे लेफ्ट इज अ वर्ब। ठीक है, आई लेफ्ट द रूम, और फिर मैंने जब लिखा टू द लेफ्ट ऑफ द रूम, और इसको जब मैंने रन किया, यू कैन सी इस बार लेफ्ट नाउन की तरह से आया। ठीक है, अब नाउन की तरह से आना चाहिए था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन सी कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट सेम वर्ड को उसने अलग पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किया। तो यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल जहां पे बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस को भी कैप्चर कर लेता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, आई रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री, और फिर एक और सेंटेंस है, आई हैव रेड अ बुक ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो रीड वर्ड है जो वो दो अलग तरीके से यूज हो रहा है। सो अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो यहाँ पर यू कैन सी रीड वर्ब है, बट प्रेजेंट में है। लाइक अब मेरे को एग्जैक्टली इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट सिंगुलर प्रेजेंट वर्ब है ये। और जब मैंने लिखा आई हैव रेड पास्ट में, और इस कोड को जब मैंने रन किया तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये वाला वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, और ये वाला जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी कि कितना बारीकी से
ये एसेंस कैप्चर कर पा रहा है और कितनी बारीकी से पार्ट ऑफ स्पीच असाइन कर पा रहा है टू सेम वर्ड, ठीक है, टू द सेम वर्ड। रेड दोनों में यूज हो रहा है बट दोनों में अलग ढंग से यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि और बहुत सारे सेंटेंसेस ट्राई आउट कर सकते हो। अब मैं आपको एक लास्ट चीज दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी देख सकते हो यूजिंग स्पेसी। सो लेट्स से मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं और आपने स्पेसी से डिस्प्लेसी को इंपोर्ट किया, ठीक है। डिस्प्लेसी डिस्प्ले करने के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद मैंने लिखा डिस्प्लेसी डॉट रेंडर मेरा डॉक्यूमेंट, स्टाइल इक्वल टू डीईपी, और जुपिटर नोटबुक में आपको काम करना है इसलिए ट्रू। और जैसे ही मैंने इसको रन किया, यू कैन सी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करने का फीचर है। जैसे मुझे अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है और मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो आई कैन रिड्यूस द डिस्टेंस, कॉम्पैक्ट इक्वल टू ट्रू। मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ और फॉन्ट कलर भी दे सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ इसके तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पर यू कैन प्रोवाइड ऑप्शंस डिक्शनरी, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैंने बस इसी ऑप्शंस डिक्शनरी को क्या किया, सेम कोड में लास्ट में पास कर दिया इस जगह पे, ठीक है। एंड दिस इज द आउटपुट गाइस, दिस इज द आउटपुट। ये रिप्रेजेंटेशन और ये सेम चीज है, बस विजुअली ये अलग है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू पीओएस टैगिंग यूजिंग स्पेसी, ठीक है। मैंने अभी तक स्पेसी यूज नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू स्पेसी। ये सेम काम आप वैसे एनएलटीके से भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि कोड के थ्रू इस पूरी चीज को कैसे करना है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इंटरनली इस तरह की लाइब्रेरीज पीओएस टैगिंग करती कैसे हैं। सो गाइज इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है वो काम कैसे करती है, ठीक है। अलग अलग अप्रोचेस होते हैं बट हम लोग वो अप्रोच पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे इफेक्टिव है। और उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा जिसको बोला जाता है हिडन मार्कऑफ मॉडल, ठीक है। बहुत ही पावरफुल एल्गोरिदम है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है और थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं ये एल्गोरिदम आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर ये वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको एक रिसोर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे देर इज अ वीडियो बाय दिस चैनल सेरेनो अकेडमी। 32 मिनट्स का एक वीडियो है, अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन टू बेस थ्योरम एंड हिडन मार्कऑफ मॉडल। आई वुड रिकमेंड एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन देखने के पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया समझाया इस बंदे ने और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हिडन मार्कऑफ मॉडल्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार जब आप ये समझ जाओगे तो फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्दो मैं अपना एक्सप्लेनेशन ऐसे रखूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें इस सेंटेंस के ऊपर पीओएस टैगिंग अप्लाई करना है। सेंटेंस है विल विल गूगल कैंपस एक्स। सो अपेरेंटली देयर इज दिस गाय कॉल्ड विल। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या विल गूगल करेगा कैंपस एक्स के बारे में। दिस इज द सेंटेंस जिसके ऊपर हमें पीओएस टैगिंग करना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली पीओएस टैगिंग या फिर पीओएस टैगर बनाने के लिए फर्स्ट आपको एक डेटा सेट के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो यहां भी जो हमारा हिडन मार्कऑफ मॉडल है पहले वो इस डेटा के ऊपर ट्रेन होगा और फिर उस ट्रेनिंग का रिजल्ट आपको इस डेटा के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रेनिंग डेटा को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। नितिश लव्स कैंपस एक्स, कैन नितिश गूगल कैंपस एक्स, विल अंकिता गूगल कैंपस एक्स एंड अंकिता लव्स विल। ये 4 सेंटेंसेस है मेरे पास। और सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन चारों सेंटेंसेस का पीओएस टैगिंग करना है, ठीक है। वो मैं मैन्युअली करूंगा खुद से और फिर उसको यूज करके मैं अपने हिडन मार्कऑफ मॉडल को ट्रेन करूंगा
और फिर उसको यूज करके मैं इस सेंटेंस के ऊपर पीओएस टैगिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सारे सेंटेंसेस के ऊपर पीओएस टैगिंग करना है मैन्युअली। ठीक है, सो नितिश लव्स कैंपस एक्स। जानबूझ के मैंने ऐसे सेंटेंसेस रखे हैं जहां पे सिर्फ 3 ही पीओएस हो सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो नाउन होगा, या तो वो वर्ब होगा, या तो वो मॉडल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, नितिश इज ए नाउन, लव्स को छोड़ देते हैं, कैंपस एक्स इज अ नाउन, कैन छोड़ देते हैं, नितिश इज अ नाउन। गूगल ऑल्दो एक कंपनी का नाम है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक वर्ब है, इसको भी छोड़ देते हैं। कैंपस एक्स इज अ नाउन। विल, अंकिता इज अ नाउन। गूगल अगेन एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। कैंपस एक्स इज अ नाउन, अंकिता इज अ नाउन, एंड दिस गाय विल इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वर्ब्स को पकड़ते हैं। जैसे लव्स एक वर्ब है, गूगल एक वर्ब है, गूगल एक वर्ब है, लव्स एक वर्ब है। ठीक है, और लास्टली कैन हमारा मॉडल है, और विल ये वाला हमारा मॉडल है। ठीक है, तो हमने सारे के सारे सेंटेंसेस के ऊपर पीओएस टैगिंग मैन्युअली कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग अब आगे यूज करेंगे। अब गाइज स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने वो हिडन मार्क ऑफ मॉडल वाला वीडियो देखा होगा तो हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है अब। ठीक है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है एमिशन प्रोबेबिलिटी। एमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो हम एक टेबल बना रहे हैं जहां पर कॉलम्स में आ रहा है नाउन, मॉडल एंड वर्ब। ठीक है, और रोज में हमारे सारे के सारे यूनिक वर्ड्स, जैसे कि नितिश loves campus X, Google will, अंकिता, और लास्ट में कैन। ये हमारे सारे यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कि हर वर्ड कितनी बार एज नाउन आया है, एज मॉडल आया है, एंड एज वर्ब आया है। जैसे अगर आप नितिश की बात करो तो नितिश 2 बार एज नाउन आया है, मॉडल की तरह एक बार भी नहीं यूज हुआ है, वर्ब की तरह एक बार भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद लव्स की अगर आप बात करो तो लव्स 2 बार एज वर्ब आया है, बाकी जगहों पे मैं 0 डाल देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, कैंपस एक्स का बात करो तो कैंपस एक्स 3 बार आया है, और तीनों बार एज नाउन आया है। उसके बाद अगर आप गूगल का बात करो तो गूगल एक्चुअली 3 बार आया है। गूगल गूगल एक्चुअली गूगल 2 ही बार आया है। एक काम कर लेते हैं, एक और ट्रेनिंग सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, will, in fact let's be consistent, will loves Google। ठीक है, ऑब्वियसली will है नाउन, Google इज नाउन, और loves इज verb। ठीक है, तो सेंटेंसेस में loves एक बार बढ़ गया है, सो लव सब 3 बार आया है, तीनों बार एज वर्ब। ठीक है, गूगल की अगर आप बात करो तो गूगल एक बार एज नाउन आया है, मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है, 2 बार वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगर आप विल की बात करो तो विल 2 बार आया है, एक्चुअली विल 3 बार आया है, 2 बार एज नाउन आया है, एक बार एज मॉडल आया है।
2 बार एज नाउन, 1 बार एज मॉडल एंड 0। अंकिता 2 बार, दोनों बार ही एज नाउन, एंड लास्टली कैन। कैन सिर्फ 1 बार आया है और वो 1 बार भी जो था वो एज मॉडल आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो बेसिकली कैसे प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है कि हमें ये पता करना है कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसके नितिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम का सम से डिवाइड कर दूंगा। सो अगर आप यहाँ पे नाउन का टोटल अकरेंस देखो, 2 + 3 5 6 8 10, तो इसका मतलब 2/10 है किसी भी नाउन का नितिश होने का प्रोबेबिलिटी। 3/10 है किसी भी नाउन का कैंपस एक्स होने का प्रोबेबिलिटी। 1/10 है किसी भी नाउन का गूगल होने का प्रोबेबिलिटी। 2/10 है किसी भी नाउन का विल होने का प्रोबेबिलिटी। और 2/10 है किसी भी नाउन का अंकिता होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेम चीज मैं मॉडल के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 1/2। सो किसी भी मॉडल का विल होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और कैन होने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। ठीक है, सेम काम हम अप्लाई करेंगे वर्ब के ऊपर भी। तो अगर हम जोड़े टोटल कितने वर्ब्स हैं, 3 और 2 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि गिवन कोई वर्ब है, उसका लव्स होने का प्रोबेबिलिटी 3/5 है और उसका गूगल होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो अब मेरे पास हर वर्ड का एमिशन प्रोबेबिलिटी आ चुका है। इसी को हम बोलते हैं एमिशन प्रोबेबिलिटी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट मेरे पास एमिशन प्रोबेबिलिटी आ चुका है। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट जो निकालना है वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो अगेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये आपको उस वीडियो को देख के काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये बताता है कि किसी एक आपके पार्ट ऑफ स्पीच से अगली चीज एक दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बेसिकली इस डेटा के हिसाब से नाउन का अगला वर्ड वर्ब हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। वर्ब का अगला वर्ड नाउन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। मॉडल का अगला वर्ड नाउन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप सारे सेंटेंसेस के शुरुआत में स्टार्ट और एंड लगा दोगे। स्टार्ट एंड, स्टार्ट 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 स्टार्ट, एंड 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 एंड। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लुकअप टेबल बनाएंगे। सो यहां पे होगा सबसे पहले स्टार्ट, नाउन, मॉडल, वर्ब। नाउन, मॉडल, वर्ब, एंड। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले लेट्स सी कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्टार्ट के बाद नाउन आया है हमारे डेटा में। सो अगर आप देखो, यहां पर एक बार, यहां पर दूसरी बार, और यहाँ पे तीसरी बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, स्टार्ट के बाद मॉडल कितनी बार आया है, 2 बार। स्टार्ट के बाद वर्ब कितनी बार आया है, 0 बार। स्टार्ट के बाद एंड कितनी बार आया है, 0 बार। ठीक है, अब हम पूछेंगे नाउन के बाद नाउन कितनी बार आया है। तो नाउन के बाद नाउन, एक बार भी नहीं हुआ ऐसा कि नाउन के बाद नाउन आया हो, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। नाउन के बाद मॉडल आया हो, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। नाउन के बाद वर्ब आया है, एक बार यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पर है, तीसरी बार यहाँ पर है, चौथी बार यहाँ पर है, पांचवी बार यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स। नाउन के बाद एंड हो गया सेंटेंस, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार।
अब मॉडल की बात करते हैं। मॉडल के बाद नाउन आया है एक बार, दो बार। मॉडल के बाद मॉडल आया है एक बार भी नहीं। मॉडल के बाद वर्ब आया है एक बार भी नहीं। मॉडल के बाद सेंटेंस एंड हुआ है एक बार भी नहीं। वर्ब के बाद नाउन आया है। वर्ब के बाद नाउन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। वर्ब के बाद मॉडल आया है, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। वर्ब के बाद वर्ब आया है एक बार भी नहीं हुआ है। और वर्ब के बाद सेंटेंस खत्म हो गया है, ऐसा भी एक भी बार नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें बस इसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, रो के सम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/5, 2/5। यहाँ पे आ जाएगा 5/10, 5/10, 2/2 और 5/5। ठीक है, ये है हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप ऐसे देख सकते हो कि मॉडल के बाद नाउन आया हो इसका प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी सबका प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ पे स्टार्टिंग के बाद नाउन आया हो इसका प्रोबेबिलिटी 3/5 है। स्टार्टिंग के बाद मॉडल आया इसका प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, तो दिस इज आवर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। अब हमारे पास एमिशन प्रोबेबिलिटीज भी हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज भी हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा हिडन मार्कोव मॉडल बना सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग यहाँ पर हमारा हिडन मार्कोव मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं। स्टार्ट, एंड, यहाँ पे आएगा हमारा लेट्स से नाउन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉडल, और नीचे हम हमारे सारे वर्ड्स लिख लेंगे। सो हमारे वर्ड्स हैं नितिश loves campus X, will Ankita and can। ठीक है, ये हमारे सारे वर्ड्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमारी प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ करनी है। पहले ऊपर हमें अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ करनी है, जैसे स्टार्ट से यहाँ तक जाना, स्टार्ट से एंड पे जाना, स्टार्ट से वर्ब पे जाना, और स्टार्ट से मॉडल पे जाना। ठीक है, उसके बाद हमें ड्रॉ करना है नाउन से नाउन पे जाना, नाउन से मॉडल पे जाना, नाउन से वर्ब पे जाना, और नाउन से एंड पे जाना। ठीक है, उसके बाद मॉडल से नाउन पे जाना, मॉडल से खुद मॉडल पे आना, मॉडल से वर्ब पे जाना, और मॉडल से एंड हो जाना। ठीक है, उसके बाद वर्ब से नाउन पे जाना, वर्ब से मॉडल पे जाना, वर्ब से वर्ब पे जाना, और वर्ब से एंड पे जाना। ठीक है, अब इन सारे एरोज या वर्टिसेस पे आप इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद आप ये एमिशन प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ कर सकते हो, लाइक नाउन वाले सारे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो। बेसिकली ये जो एमिशन प्रोबेबिलिटीज थी और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज थी, इनको हमने यहाँ पे सारा ड्रॉ कर लिया। यही हमारा हिडन मार्कऑफ मॉडल है। ठीक है, सो गाइज, अब हमारा हिडन मार्कऑफ मॉडल रेडी है, और उसको यूज करके हम इस सेंटेंस के लिए पीओएस टैगिंग करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, विल गूगल कैंपस एक्स। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, सिंपली हमें
हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। यहाँ पे हर वर्ड इन तीनों में से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन ये है कि ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन है। आई नो नहीं है, बट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करेगा। मान लेते हैं हम ये सारे के सारे नाउन है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबका नाउन होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब नॉट ओनली हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर वर्ड नाउन है, हम ये भी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि नाउन का अगला नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये पूरी चीज कैसे काम करेगी, स्टार्टिंग से नाउन से नाउन, नाउन से नाउन, नाउन से नाउन, और फिर एंड, ठीक है। और साथ ही साथ हम कैलकुलेट करेंगे कि विल के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, विल के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गूगल के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और कैंपस एक्स के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एक बार देखते हैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विल के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 या 2/10, ठीक है, यहाँ भी आ गया 1/5। उसके बाद गूगल का नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। और कैंपस एक्स के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 3/10, ठीक है। ये हमारी सारी एमिशन प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज देखेंगे। सो स्टार्टिंग से नाउन आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, 3/5। फिर नाउन से नाउन होने का प्रोबेबिलिटी 0 है, नाउन से नाउन होने का प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 है। और नाउन से एंड होने का प्रोबेबिलिटी 5/10 है, ठीक है। तो ये मेरी सारी प्रोबेबिलिटीज हो गई इस कॉम्बिनेशन के लिए, जब मैंने माना कि मेरा हर वर्ड एक नाउन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके एक नया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। बट सिंस यहाँ पे 0 है, ये ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है इस कॉम्बिनेशन का वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम फिलहाल मान सकते हैं कि नाउन 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 नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेंजेस करोगे। अब आप सेकंड कॉम्बिनेशन लोगे। लेट्स से आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है कि पहला 3 नाउन है, पहला 3 नाउन है, और आखिरी वाला आपका मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप प्रोबेबिलिटीज निकालोगे। यहाँ पे आ जाएगा S लाइक दिस। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज सेम रहेंगी क्योंकि ये तीनों अभी भी नाउन है। इसका मॉडल होने का, कैंपस एक्स के मॉडल होने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो फिर से आप समझ सकते हो कि अगर इनमें से कोई भी 0 आ गया तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। ऐसे करके करके आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, ठीक है। इवेंचुअली एक बार हम देख लेते हैं कि सही वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सही वाला कॉम्बिनेशन के हिसाब से विल होना चाहिए मॉडल, ये विल होना चाहिए नाउन, गूगल होना चाहिए वर्ब, और ये कैंपस एक्स होना चाहिए नाउन। ये सही कॉम्बिनेशन है। तो एक बार इस कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। सो इस कॉम्बिनेशन के लिए पहली चीज होगी मॉडल, अगली चीज होगी नाउन, अगली चीज होगी वर्ब, और लास्ट में होगा नाउन। यहाँ पे हम फिर से स्टार्टिंग डालेंगे और यहाँ पे एंडिंग डालेंगे, ठीक है। और हम ये वाली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे बस पुट कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटीज, विल का मॉडल होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/2। विल का नाउन होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/5। गूगल का वर्ब होने का प्रोबेबिलिटी इज 2/5। और कैंपस एक्स के नाउन होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/10। उसके बाद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज अगर आप देखो, स्टार्टिंग से मॉडल आने का, स्टार्टिंग से मॉडल आने का 2/5, मॉडल से नाउन जाने का 2/2 एज इन 1, नाउन से वर्ब जाने का 1/2, वर्ब से नाउन जाने का 1, और नाउन से एंड हो जाने का 1/2। और अब इसमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी अ नॉन जीरो नंबर, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इवेंचुअली यू वुड फाइंड आउट, अगर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो, कि
ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, सिंस वो सबसे ज्यादा आ रही है, तो फिर आप इस सेंटेंस को ये टैग्स असाइन कर दोगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ हिडन मार्कोव मॉडल विल वर्क। कि वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा और जिस कॉम्बिनेशन के लिए ये सारी सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, नाउन, वर्ब और मॉडल, तो फिर भी थोड़े कम कॉम्बिनेशंस हैं। एक्चुअली पता करते हैं कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। सो अगर आप कॉम्बिनेशंस की बात करो तो हमारे पास जो सेंटेंस है, विल गूगल कैंपस एक्स। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो विल नाउन भी हो सकता है, ये भी नाउन हो सकता है, ये भी नाउन हो सकता है, ये भी नाउन हो सकता है, और ये वर्ब हो सकता है, 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 और ये चारों मॉडल भी हो सकते हैं। मॉडल भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे चारों पोजीशंस पे तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। सो टोटल मिला के आपके पास 3 to the power 4 एज इन 81 कॉम्बिनेशंस है। जहाँ पे 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके वोकैबुलरी में है, और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सेंटेंस के वर्ड्स। नाउ इमेजिन अगर आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच को पकड़ के चलो और ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो, तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से, जहां पे हम हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। इसको मैं थोड़े और अच्छे से लिख सकता हूँ कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर हम इसको स्टार्ट बोले और इसको एंड बोले, तो बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। यू कैन सी, सॉरी, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इनमें से कोई भी पाथ पकड़ के हमारा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हो सकता है। ठीक है, बट अगर आप एक एक चेक करने जाओ, हर पाथ चेक करने जाओ, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। और जैसे जैसे आपके पार्ट ऑफ स्पीच बढ़ेंगे या फिर सेंटेंस में वर्ड्स बढ़ेंगे, तो ये नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा और आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन यूज करता है हमारा एल्गोरिदम, और इस ऑप्टिमाइजेशन का नाम है विटर्बी एल्गोरिदम, जो अगेन आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम विटर्बी एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, और हम लोग सारे पाथ या सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट करने के बदले थोड़ा फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करके सही वाला पार्ट ऑफ स्पीच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटर्बी एल्गोरिदम। तो चलो गाइस, देखते हैं विटर्बी एल्गोरिदम हमारे इस ब्रूट फोर्स वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। सो ये एल्गोरिदम समझाने के लिए मुझे आपको पूरी चीज करके दिखानी पड़ेगी, तब मुझे लगता है आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। दैट इज वाई मैंने पूरे के पूरे एग्जाम्पल को स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है। सो मैंने यहाँ पर अपना सेंटेंस लिख दिया है, विल गूगल कैंपस एक्स, और हर वर्ड के नीचे सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं कि वो नाउन हो सकता है, मॉडल हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और फिर उस वर्ड का नाउन होने का एमिशन प्रोबेबिलिटी, मॉडल होने का एमिशन प्रोबेबिलिटी और वर्ब होने का एमिशन प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से मैंने सारी एमिशन प्रोबेबिलिटीज लिख दी हैं। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, विटर्बी एल्गोरिदम लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। हर बार हम जब किसी नोड पे पहुंचेंगे, तो एक नोड पे आप मल्टीपल रास्तों से पहुंच सकते हो। ठीक है, बट हम सिर्फ उस रास्ते को रखेंगे जिससे उस नोड पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट हो।
ठीक है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, जब आप स्टार्ट से स्टार्ट करोगे तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। ये है पहली पॉसिबिलिटी, ये है दूसरी पॉसिबिलिटी, ये है तीसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तीनों ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, मतलब देखनी है हमारे टेबल में। सो स्टार्ट से नाउन जाने का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज 3/5। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5। स्टार्ट से मॉडल पे जाने का 2/5 और स्टार्ट से वर्ब पे जाने का 0। ठीक है, अब एक चीज और, जहां भी 0 दिखेगा हमें ऑटोमेटिकली पता है कि सिंस हमें सारी प्रोबेबिलिटीज को प्रोडक्ट करना है, तो कहीं भी 0 आया मतलब वो पूरा पाथ ही 0 हो जाएगा। तो क्लियरली इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कि फॉर ऑप्टिमाइजेशन आई कैन इजिली रिमूव दिस पाथ, बिकॉज यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये पाथ तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नोड्स पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। और प्रोबेबिलिटीज इस नोड पे कैसे कैलकुलेट होगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो इट वुड बी 3/25। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1/5। ठीक है, अभी तक ये दो पाथ हमारे चल रहे हैं। अब हम यहां पे हैं, तो यहां से अब आप तीन जगहों पे जा सकते हो। ये है पहली जगह, ये है दूसरी जगह, और ये है तीसरी जगह। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज पहले डालेंगे। इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले हम इस नोड तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। इस नोड तक पहुंचने के अब दो रास्ते हैं, एक ये और दूसरा ये। ये वाला रास्ता मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई ये रास्ता नहीं ले रहा। दो रास्ते हैं यहाँ से। सो अब नाउन टू नाउन जाने का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 है। सो ये 0 है। मॉडल टू नाउन जाने का 1 है। ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, इस नोड पे आने के दो तरीके हैं। एक है स्टार्ट नाउन नाउन, एक है स्टार्ट मॉडल नाउन। अब इन दोनों में से हम कौन सा रखेंगे, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो क्लियरली ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 0। तो मैं इसको हटा रहा हूं, और अब यहां पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इस रास्ते। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो गया 1/5, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया 1/5, और फिर 1/5 हो गया 1/25। सो ये रहा। ठीक है, अब हम इस नोड की बात करते हैं। इस नोड पे आने के दो तरीके हैं, एक है ये और एक है ये। अगेन मैं ये वाला पाथ नहीं ले रहा बिकॉज ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउन से मॉडल जाने का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 है, और मॉडल से मॉडल जाने का भी 0 है। तो बेसिकली ये दोनों पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो आप यहाँ पे नहीं आओगे, तो आप इसको भी एक्चुअली हटा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पहुंचने के आपके पास एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है जो अगेन पॉसिबल नहीं है। तो नाउन टू वर्ब है 1/2, दिस पाथ इज 1/2, और मॉडल टू वर्ब इज 0। तो ये पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और एक्चुअली ये पाथ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये नोड के पास ही आप नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो एक्चुअली ये पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर हो, इस जगह पर हो, आप यहीं पे हो ही सकते हो, और दोनों जगहों पे होने का बात ही नहीं है। तो यहाँ से अब आप तीन जगहों पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप तीन जगहों पे जा सकते हो। एक आप यहाँ जा सकते हो, एक आप यहाँ जा सकते हो, एक आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, क्लियरली आप यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपके पास यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, इस नाउन के पास जाने का और इस वर्ब के पास जाने का। ठीक है, तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। नाउन टू नाउन आपको भी पता है कि नाउन टू नाउन ये वाला प्रोबेबिलिटी इज 0, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, एंड नाउन टू वर्ब का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2, दिस इज 1/2। तो अगेन ये पाथ
हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 है। और यहाँ पे अब टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो गया 1/50, और 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 हो गया 2/250 या 1/125। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार चेक कर लेना। आई गेस आई एम करेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी 1/25 था, ये हो गया 1/50 और 2/250 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, अब यहां से अब आप 3 जगहों पे जा सकते हो, एक है ये, एक है ये, और एक है ये। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ भी नहीं जा सकते, तो बस बचा ये पाथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब आपके पास बस ये जगह है। ठीक है, और बस आपको ये सारी प्रोबेबिलिटीज बस मल्टीप्लाई कर देनी है। 1/125 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/1250, और नाउन से एंड पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 की, तो दिस इज 1/2। तो आप और मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट सम नंबर। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एंड पे आप जैसे ही पहुंच गए, तो एंड से बस आपको बैक ट्रैक करना है। ठीक है, आपको एक रास्ता पकड़ते जाना है जो आपको शुरुआत में पहुंचा देगा, और शुरुआत में पहुंचाने का यही एक तरीका है कि आपका पहला चीज मॉडल हो, दूसरा चीज नाउन हो, तीसरा चीज वर्ब हो, और चौथा चीज फिर से नाउन हो। सो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। नाउन, आई एम सॉरी, मॉडल, नाउन, वर्ब, नाउन, ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। ठीक है, अब ये एग्जांपल थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जीरो थी, बट जनरली ऐसा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें जीरो नहीं रहेंगी, और आपको फिर एक ही जगह पे मल्टीपल पाथ दिखाई देंगे, और फिर आपको वो पाथ लेने होंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, इसलिए ज्यादा पाथ नहीं बचे। मतलब यहाँ पे अगर आप चेंजेस कर दो थोड़े से, ये सारों को जीरो को नॉन जीरो अगर आप कर दो, तो देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ पाथ, और आपको फिर जो ज्यादा वाला है उस पाथ को रखना है हमेशा, और इवेंचुअली यू विल सी कि आपका एक पाथ ड्रॉ हो जाएगा, और उसी को जब आप बैक ट्रैक करोगे तो आप स्टार्ट पे पहुंच जाओगे, एंड दैट इज योर पाथ। ठीक है, ये सब पाथ इग्नोर हो गए। ठीक है, ये सारे पाथ इग्नोर हो गए, बस एक ही पाथ बचा। एंड यू कैन सी मैंने 81 अलग पाथ ट्राई आउट नहीं किए, मैंने 81 अलग नोड्स को मतलब नोड्स को 81 टाइम्स काइंड ऑफ लेबल किया। ठीक है, जो कि उतना कॉस्टली नहीं है कंप्यूटेशन पावर की अगर आप बात करो। सो दैट इज हाउ दिस एल्गोरिदम सिंप्लीफाइज दिस एंटायर थिंग। सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, बट स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, अब मुझे सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं करने पड़ रहे हैं। सो दैट इज हाउ विटर्बी एल्गोरिदम वर्क्स। इनफैक्ट गाइस एक और बार ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि सिंस बहुत सारे जो नोड्स थे वहाँ पे जीरो था वैल्यू, तो फिर आपको हो सकता है ठीक से समझ ना आया हो, तो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल इसी डेटा के ऊपर। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार थोड़ा वेट करो। व्हाट आई विल डू इज टू चेंज a few things. I'll just change noun to noun and noun to model transition probabilities to 1/4, चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस। क्लियरली ये वाला नहीं रह पाएगा बिकॉज ये जीरो पे जा रहा है। सो स्टार्ट टू noun is 3/5 and 2/5, so we would write 3/5, 2/5. I guess सही है ये, 3/5, 2/5, yes. So this would be 3/25 and this would be 1/5. Okay. अब यहाँ से आपके पास 4 रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है, और 2 और आएंगे। ठीक है, इस बार आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, दिस इज 1/4, और मॉडल टू नाउन इज 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नोड पे
कंप्लीट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सो इट वुड बी 3/25 multiplied by 1/4. So this would be 3/100 multiplied by 1 by, so this would be 3/25 multiplied by 1/4 multiplied by 1/5. So this would be 3 divided by 500. एक इस रास्ते से आ रहा है 3 divided by 500, और अगर आप इस रास्ते से आओ तो ये 1/5 multiplied by 1 multiplied by 1/5. So it would be 1/5 multiplied by 1 multiplied by 1/5. So it would be 1/25. 1/25. ठीक है। अब सिंस ये वाला जो पाथ है, इससे आपको ये वाला जो पाथ है, इससे आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो आप क्या करोगे, आप इस पाथ को भूल जाओगे। ठीक है, आप इस पाथ को भूल जाओगे। यू वुड एलिमिनेट दिस पाथ। यहाँ पे पहुंचने का सबसे स्ट्रॉन्ग पाथ ये वाला है, स्टार्ट टू मॉडल टू नाउन, नॉट नाउन टू नाउन। ठीक है, आई गेस यू गेट द आइडिया। लास्ट टाइम ये 0 हो जा रहा था तो बहुत जल्दी ये कैलकुलेशन हो गया, बट इस बार मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाया। सेकंड क्या कर सकते हो आप, सेकंड आप ये कर सकते हो कि एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब अगेन मॉडल टू मॉडल 0 है तो ये भी हट जाएगा, और नाउन टू मॉडल 1/4 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/25 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 200। 3 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपके पास यहाँ तक पहुंचने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये और एक ये। नाउन टू नाउन इज 1/4 and model to noun is 1. Model to noun is 1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/500. I'll just do the calculation. 3/500 multiplied by 1/4 multiplied by यहाँ पे 1/10. So this would be 3 divided by 5,000 multiplied by 4, 20,000. So इस रास्ते अगर आप आ रहे हो स्टार्ट मॉडल नाउन नाउन, तो ये आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2000 प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप इस रास्ते आओ, यहाँ पे दिस इज 3/200, 3/200 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 इज इक्वल टू 3 बाय ओके, यहाँ पे 20,000 होगा और यहाँ पे 3/2000 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ये वाला पाथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, इसको रखोगे आप। ठीक है, अब इस वर्ब तक पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, एक है ये और एक है ये। ठीक है, नाउन टू वर्ब है 1/2, सो दिस पाथ इज 1/2, और मॉडल टू वर्ब इज 0, सो ये एनीवेज नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए 1/2, तो ये पूरा का पूरा चीज हो जाएगा। I'll just do the calculation. 3/500 multiplied by 1/2 multiplied by 2/5, ये 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2500। सो यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों तो 0 ही हैं, तो यहाँ से या तो आप इधर से आ सकते हो या फिर इधर से आ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो नाउन टू नाउन इज 1/4, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 9 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8 लाख। ठीक है, और अगर आप इस पाथ से आ रहे हो
तो वर्ब टू नाउन है 1, दिस इज 1, तो ये पूरी चीज हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, सो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25,000। तो क्लियरली ये वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। और अब यहाँ से यहाँ एक ही रास्ता बचा, और वो है ये वाला, ठीक है। तो अब आप बैक ट्रैक करो, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। बट ये वाला एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज को नॉन जीरो रखा, जिससे आपको थोड़े और कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे थे, आपको कुछ रास्ते और दिखाई दे रहे थे, बट वो रास्ते टूट गए। जैसे अगर आप इस रास्ते की बात करो, ये यहाँ तक ठीक था, बट इसके बाद ये यहाँ पे फेल कर गया, तो दैट इज वाई ये वाला रास्ता पूरे टाइम जीतता चला गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कॉपी पेन लेना पड़ेगा, और खुद से ये ट्राई आउट करना पड़ेगा। विटर्बी एल्गोरिदम इज जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन जो हर नोड पे सबसे बढ़िया रास्ता चूज करता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया रास्ता किस बेसिस पे चूज होता है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वही सबसे बढ़िया रास्ता, ठीक है। और एक बार जब आप एंड पे पहुंच जाते हो, तो जो इकलौता रास्ता आपके पास बचता है वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई। आई वुड से इट अगेन, एक बार आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।